Hello dear students, in today's video we will discuss about the conversion. So today's conversion is related to the kilometer, meter and centimeter. So question is convert 5 kilometer into meters and centimeter. ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीज़ दिख रही है मुझे, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. ओके, सो सबसे पहले हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं. ओके, सबसे छोटे से स्टार्ट करना जो जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर हो, स्केल. ठीक है, तो स्केल का तो आपने सभी ने यूज़ किया होगा. 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर देखा ही होगा ना. ठीक है, यहाँ तक का यहाँ मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर होता है. जीरो से स्टार्ट होती है स्केल, 1 2 3, इस तरह से आप 15 सेंटीमीटर वाली की स्केल ले लेते हो, है ना. तो ये मेरी 15 सेंटीमीटर वाली स्केल है टोटल. ठीक है, ठीक है, ठीक है. 0 से 1 सेंटीमीटर कब बोलोगे? जब बीच में इसके देखेंगे आप, छोटी छोटी लाइनें होती ना, है ना. वो कितनी लाइनें होती हैं? 10 लाइनें होती हैं. ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? मिलीमीटर. ठीक है, तो ये 10 जो लाइनें हैं ना, मिलीमीटर वाली, यही मिला के बनाती हैं आपका 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसमें ना एक ज़ीरो और जोड़ दो, 100 सेंटीमीटर कर दो, तो ये क्या बना देंगी? 1 मीटर बना देंगी. ठीक है, अब इसमें एक और ज़ीरो जोड़ दो, 1 2 3, अब क्या हो गया? ये 1 मीटर हो गया, सॉरी 1000 मीटर हो गया. ठीक है, 1000 मीटर क्या बना देता है? 1 किलोमीटर. ईजी हुआ कि नहीं? 10 100 एंड 1000. सबसे छोटा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर. ठीक है, जो यहाँ पे आया, फिर देखिए ये मतलब 10 मिलीमीटर से बड़ा क्या होगा? सेंटीमीटर. फिर स्टार्ट कर लो, मीटर स्टार्ट कर दो, फिर किलोमीटर आ जाएगा. बस आपको यहाँ पे सबसे छोटा याद रखना, बस मिलीमीटर, और 10 से स्टार्ट हो रहा है. 100 1000 हो गया. फिर यहाँ पे क्या है? 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर. अगर आपने लिख ले गए तो इसके बाद क्या आता है? मीटर आता है. देखो, मीटर आपने यहाँ पे भी लिखा है. फिर मीटर के बाद सबसे बड़ा किलोमीटर आता है. सिंपल था कि नहीं? ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि 5 किलोमीटर को 5 देखो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा. 5 किलोमीटर को हमें मीटर कितना होगा? ठीक है, और एक और क्वेश्चन है इसी में, सेंटीमीटर कितना होगा? अब मुझे ये बताओ कि क्या मैं 5 किलोमीटर को डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज कर सकता हूँ? कि यहाँ पे कोई रिलेशन दिख रही है क्या 5 किलोमीटर की और सेंटीमीटर की डायरेक्ट? मुझे किलोमीटर के साथ केवल मीटर की रिलेशन दिख रही है, और मीटर के साथ मुझे सेंटीमीटर की भी दिख रही है और मिलीमीटर की भी दिख रही है, दोनों की दिख रही है सेंटीमीटर के साथ केवल. लेकिन किलोमीटर के साथ ना रिलेशन केवल मुझे मीटर के साथ दिख रही है. तो मुझे इससे ये पता चलता है कि मुझे अगर सेंटीमीटर यहाँ तक लेके जाना है तो सबसे पहले मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है. इतना तो पता ही है. ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है? 5 किलोमीटर निकालना है, तो दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर हो गया, 5 × 1. और ये आपको यहाँ पे मैंने 1 लिखना है ना. ठीक है, 5 × 1 1, और बाकी 3 0 वैसे ही वैसे उतार दिए. ठीक है, तो मुझे ये पता चला कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं, जो कि आपका पहला आंसर आ चुका है. ठीक है, बाई चांस अगर नहीं ये ना पूछता, सेंटीमीटर पूछता, तो आपको ये स्टेप करना ही पड़ता. ठीक है, उसके बाद आपको क्या लेके जाना है? मुझे किलोमीटर पता चल गया, अब सेंटीमीटर कैसे आएगा? ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं. अब देखिए, मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर से है कि नहीं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ लिख लेते हैं ये रिलेशन, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000, सॉरी 100 सेंटीमीटर. यही तो रिलेशन है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सेम लिख लिया. ठीक है, अब मुझे ये पता है कि 5 किलोमीटर में 5000 मैंने निकाल ली मीटर. ठीक है, 5000 मीटर है. अगर मेरे पास 5000 मीटर है तो मतलब उसको मैं 5 किलोमीटर भी बोल सकता हूँ. दोनों एक ही बात है ना, तभी तो इक्वल है. तो मैं अगर यहाँ पे 5000 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1 में, 1 2 3 इस 1 में, मीटर में. ठीक है, तो यहाँ पे भी 5000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बिल्कुल करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये मुझे पता था कि ये 5000
मीटर मल्टीप्लाई होने के बाद यही आएगा। ये क्या है मेरा 5 किलोमीटर है, तो मैं इसको इज इक्वल टू 5 किलोमीटर भी तो लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। फिर इज इक्वल टू 5 ऐसे ही लगा, और जितना मल्टीप्लाई में ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, जैसे 3 जीरो ये है, 1 2 3, 2 ज़ीरो और लगा देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 5 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीनों रिलेशन निकल आई। होप सो समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं आया हो तो एक बार ज़रा सही से समझें, और इस तरह के कई क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करें। लाइक देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर है, आप अपने आप से चेंज कर लो, 2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चेंज कर लो, 50 किलोमीटर कर लो, 7 किलोमीटर कर लो, और ये चीज़ आपको हर जगह दिखेगी अपने आसपास। जैसे आप बोलते हो ना कि कितने किलोमीटर दूर जाना है, कितने मीटर की साड़ी है, कितने मीटर का ये टेबल है ना, कितना सेंटीमीटर के लाइन खींच दें। सेंटीमीटर का तो आपको करना ही रहता होगा स्कूल में, लेकिन यहाँ पे मीटर ईटर जैसी चीज़ें ना वो भी ज़रूरी है। लाइक कभी कभार आप चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, तो उसमें भी देख सकते हो कि ना एक कदम 1 मीटर के रख पा रहे हो कि नहीं, है ना। रेस होती है उसमें कितना, आधा किलोमीटर भी बोलते हैं लोग, है ना, 1 किलोमीटर की जगह आधा किलोमीटर, उसको कहते हैं 500 मीटर। तो ये सब आप अपने रियल लाइफ में आसपास चीज़ें देख सकते हो, और ये काफ़ी यूज़ में आने वाली चीज़ें हैं। तो आप अगर इसको 2-3 तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे ना, तो पक्का आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।